अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर टुडे। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट ये था कि बहुत सी बच्चियों ने जिन्होंने मुझे रिसीव किया, उनकी रिमार्क ये थी कि मैम आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई यहाँ आने में। और जब मैंने उनको बताया कि आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ RMU, जब ये RMC होता था, हमारे दिन रात यहाँ गुजरे हुए हैं। सो इट्स अ प्लेयर टू बी कमिंग बैक टू माई ओन इंस्टीट्यूशन. Today I am here to talk about a very pertinent topic which is related to our life. That is the choices. Because with passage of time, our choices have expanded. And again with the same challenge, हमें ये नहीं समझ आती इन choices और religion को कैसे blend करें, उसके answers हमें कहाँ से मिलेंगे, कैसे हम understand करेंगे. So the first thing that I would want you to do is make a list of your own problems. And do you wonder how to solve it? Problems को identify करना ज़्यादा मुश्किल है या problems के solution को सोचना ज़्यादा मुश्किल है? Identify करना. Some people have problem in one area, some people have problem in both. First हम understand करते हैं choices है क्या. देखिए, every moment of our life we are making a choice. And when you say that I cannot decide, so even that's a choice. आपने choice कर ली है कि मैं नहीं decide करें, मैं नहीं सोची कि मैंने क्या करना है. इसी तरह से ये बात याद रखें कि every day each one of us on average make 35,000 decisions. That means 35,000 choices. और इसी वजह से many times we get this decision fatigue. हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रही होती कि हम अपने challenges को कैसे address करेंगे. Exhaust हो जाते हैं end of the day. और आप देखते हैं कि when the choices they sort of clash with our profession, with our personal life, with my desires, then what is expected of me in being, things become even more difficult. हमें और ज़्यादा problem होती है कि हम किस तरह से इन choices को लेके चलें. Healthy paradigm क्या होगा? कहाँ से हमें पता चलेगा कि whatever I'm thinking is appropriate. फिर ये भी याद रखना है, this is also a very very important phenomena, that is autopilot choices. हम automatically वो चीज़ choose करते हैं. खाना ऑर्डर किए ऑनलाइन, अब देखिए कई दफ़ा हम ऑटोमेटिक चूज कर रहे होते हैं. इसी तरह ड्राइव आपने से अगर कोई करता हो तो ड्राइव करते हुए ये होता है. समटाइम्स मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है कि आई एम ड्राइविंग, आई एम टॉकिंग टू माई किड्स और फ्रेंड्स, और वो जो फेमिलियर रोड होती है ना, जाना कहीं और है, आप उसी पे चल पड़ते हैं. यू टेक अप दैट पाथ. ये ऑटो चॉइस होती है हमारी. और ये जो ऑटो चॉइसेस हैं ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होते हैं टू अंडरस्टैंड आवर बाइसेस. मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं क्या करती हूँ ऑटोमेटिकली, जो मैं कहीं जाती हूँ आती हूँ किसी से बात करती हूँ. और आपका ये जो फ्रेमवर्क है रेफरेंस का, वो कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यू आर ऑप्टिमिस्टिक और यू आर पेसिमिस्ट. तो आपको ना इनसे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. इवन आप देखिए आजकल हम सोशल मीडिया पे है ना, तो यू कैन ओपन द प्रोफाइल ऑफ एनी पर्सन एंड यू कैन फाइंड आउट किस टाइप की इसकी पर्सनैलिटी है, कैसी चॉइसेस ये इंसान करता है. तो उस पर वो आ जाती है पोस्ट 5 years back, 10 years back, 12 years back. So I was talking to my daughter the other day and I was like, I'm so glad मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली कि बाद में मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि अल्लाह मैं 10 साल पहले क्या डाला था. ये बड़ा एक मुश्किल स्टेज होता है. Like once my father said to me, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लेटर्स लिखा करती थी, और उन्होंने एक मुझे लेटर दिखाया जो मोहब्बतनामा था ना. I could not believe I wrote that letter. So our choices are related to our paradigms. What is a paradigm? This is our perception, our point of view, how we see the world. हम कैसे देखते हैं. और आपको पता है हर शख्स का पैराडाइम दूसरे से डिफरेंट हो सकता है. आप देखेंगे कई दफ़ा घर में आपकी अपनी बहन या भाई से लड़ाई होती है, लड़ाई की जंग होती है. उस जंग में जब हम अपनी अम्मा के सामने जाते हैं
और किसी मैं इसको ये कह रही हूँ और वो दूसरी किसी मैं इसको ये कह रही हूँ और मैं कहती है जाओ दोनों अपने अपने कमरे में और कहते हैं बात ही नहीं सुनती बिकॉज शी डज अंडरस्टैंड कि हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये पैराडाइम्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है एंड समटाइम्स आवर परसेप्शंस वे ऑफ एंड नीड टू बी फिक्स्ड। ये हमारी परसेप्शन का मसला होता है, दूसरे इंसान का इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता जो हमें समझ नहीं आती। सो मेस्ड अप पैराडाइम्स हमारे कहाँ होते हैं जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग या इवन हाउ वी शुड बी रेज्ड, हाउ वी शुड बी स्टडीइंग, इफ आई हैव परसीव्ड समथिंग, क्योंकि ये पैराडाइम्स हमारी चॉइसेस को डिफाइन करते हैं। हाउ आई सी अ सर्टेन थिंग, व्हाट एम आई गोइंग टू डिसाइड फॉर माय सेल्फ। जैसे हलाल हराम हम उसको कितना समझते हैं, रिलेशनशिप्स के नेचर को हम कितना समझते हैं, रिलीजन को हम कितना समझते हैं, एंड बीइंग प्रोफेशनल हमने कितनी चॉइसेस करनी है। बीइंग फीमेल मेरा पैराडाइम कैसा है, हाउ डू आई परसीव माय सेल्फ। जैसे आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे बचपन से लड़की होना बहुत पसंद था। मुझे लगता था मुझे बिल नहीं पे करने पड़ेंगे, मुझे कोई कॉकरोच मक्खी मच्छर छिपकली नहीं मारनी पड़ेगी, कि आई कैन गेट मैरिड, जस्ट स्टे होम रिलैक्स और मेरे मियाँ के ऊपर ही सारा लोड होगा कमाने का, सारे काम करने का। तो इस वजह से मेरा क्योंकि शुरू से ही पैराडाइम था तो ये फेमिनिज्म की कोई मूवमेंट को मुझे कभी अपील नहीं की। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं जाके तो मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी, मैं पहले आज़ाद हूँ। मैंने अपने बस वो लिमिटेड से काम करने और प्यार होना है, लाइफ को एंजॉय करना है, बच्चे पालने, मुझे बच्चे शुरू से पसंद थे, ये पैराडाइम है ना। बट समवन who has seen a challenge in life, उसने देखा कि उसकी लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, घर में एक औरत की इज्जत नहीं थी या उसको वो काम सही तरह करने नहीं दिया जाता था, तो उसके पैराडाइम में क्या आया, मुझे यहाँ से निकलना है। अभी मैं डिस्कस कर रही थी आपके कोलीग से, वी वर टॉकिंग अबाउट कि हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइड पे हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती। तो मैं इनको बता रही थी कि एक ज़माने में जैसे ये एस्थमा, चाइल्डहुड एस्थमा आता था, हमारे पास में स्पेसेस थे, नेबुलाइजर्स थे, तब तो वैसे ही नहीं होते थे, अवेलेबल ही नहीं होते थे, कहीं शायद ही किसी बड़े शिफा में या खान में तब हो। तो मैं क्या बताती थी पेशेंट्स को, मैं कहती थी कि ऐसे करें, एक वो नेबुलाइजर तो मिल जाता था, बच्चे को कैसे दें। तो मैं इनको कहती थी दही का डब्बा लें, पीछे सुराख करें, मुंह पे लगाएं, अंदर से वो डालें और उसको पफ कर दें। ऑब्वियसली वो स्पेसर वाला मैकेनिज्म तो नहीं होगा, नेबुलाइजेशन का जो वो रिफाइंड मैकेनिज्म है कि किस तरह से वो एयरोसोल जाएंगे वो तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो हो जाएगा ना। यू ऑलवेज थिंक ऑफ अ वे आउट देयर कि आपने कैसे उसको करना है। और कुछ लोग क्या सोचेंगे, किसी के पैराडाइम में ये होगा क्या मुसीबत है, वो कहेंगे मैं किस दिन स्टेप्स लूं, किस दिन इस मुल्क से बच जाऊं, जान छूटे मेरी इस मुल्क से। और मेरे पैराडाइम में क्या आता है, हाय मैं गले लगा लूं अपने मुल्क को, जहां मुझे कोई ये नहीं कह सकता गो बैक टू योर होमलैंड, यू आर एलियन ओवर हियर। यहाँ तो कोई मुझे नहीं कहेगा, मैं अपने घर में बैठी हूँ, मुझे यहाँ पे वो इज्जत मिल रही है जो कहीं और नहीं मिल सकती। दिस इज हाउ आवर पैराडाइम था। सो पैराडाइम हमारे अंदर का मौसम है, अंदर का मौसम। जैसे अगर बारिश हो रही है और अंदर से आप बहुत खुश हैं तो क्या करेंगे, बॉडी, लॉन्ग ड्राइव, कॉफी, एंजॉयमेंट, खाना खाते हैं, स्नैकिंग, एंजॉय करें, वही मौसम है और बहुत रोना आ रहा है, दुखी हैं, फिर क्या करेंगे, आसमान और जमीन भी मेरे साथ रो रहे हैं, बारिश में खड़े होकर रोना है और ज्यादा दुख मनाना है, गमगीन गाने सुनने। दिस इज हाउ वी आर। ये होता है अंदर का मौसम। अंदर का मौसम ठीक होगा तो चॉइसेस ठीक होंगे, अंदर का मौसम ठीक नहीं है तो चॉइसेस के बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। सो दिस इज अ विंडो फ्रेम थ्रू व्हिच यू सी द वर्ल्ड। आप अंदर से देख रहे हैं सब कुछ, एंड इट इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट विद योर वैल्यू सिस्टम, विद योर बिलीफ सिस्टम।
पेशेंट को, ये करो ऐसे करो. We don't understand their paradigms. We have to like approach them through their paradigm. इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या तरीका है. 3 सवालों से जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, 3 सवालों से हमें समझ आ जाती है. Like sometimes the patient would come to me and tell me, डॉक्टर साहब हमसे वहाँ के पास ही आते हैं. अभी पता चलता है मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया, फिर घर वाले से नुस्खा पूछा, फिर रिश्तेदार डॉक्टर है उनसे फोन पे कंसल्टेशन ली, सारा कुछ आजमाया. हाँ, फिर मेरा भी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन खोलकर उससे भी इलाज किया, फिर नहीं आराम आया तो हम आपके पास आए, आपके बगैर आराम नहीं आता. That means they have tried and tested everything. एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं, एंटीएलर्जिक ले चुके हैं, एंटीपायरेटिक ले चुके हैं. उनको क्या चाहिए? तसल्ली, प्यार मोहब्बत. मैं गले से लगाऊं, मैं प्यार करूं, मैं इनको रीश्योर करूं कि आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया. Actually, I'm आपको बताती हूँ क्या करना है. A lot of doctors what they do is they don't understand the paradigm of their patient and they are like, दिमाग खराब है, इतने लोगों को चेक करा है, इसने गलती है, ये तरीका है, जाहिल, ये नहीं करते, वो नहीं करते. And the patient says, "Tata bye, I'm not coming back to you." अब choices में हम देखें, हमारा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. choices में हमारा बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि destiny. If everything has been decided for me, how do I then plan something for myself? मैं क्या करूँ? And people stay very confused about the whole concept. जैसे अब देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, सूरह तगाबुन वर्स नंबर 11, मा असाबा मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह. No calamity befalls anyone except by Allah's will. जो मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ से आती है तुम्हारी तरफ. वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बह. And whoever has faith in Allah, He will rightly guide their heart through adversity. Wallahu bikulli shay'in alim. Allah has perfect knowledge of all the things. हम कहते हैं जब मुसीबत अल्लाह ताला की तरफ से आएगी, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्या चीज समझनी है. पहली बात ये समझनी है कि when you're talking about choices, you just need to have 2-sentence concept related to destiny. बस 2 या 3 जुमले हैं जो आपने याद रखने हैं और उसके बाद उससे ज्यादा डेस्टिनी के बारे में नहीं सोचना. Unless you are a thorough Quran student. और अगर आप बहुत thorough Quran student भी हो जाते हैं तो आप देखिए Prophet sallallahu alaihi wasallam stopped even the companions to think beyond a certain point. इससे ज्यादा डेस्टिनी के बारे में ना सोचिए. Don't exhaust yourself over the concept which is beyond your perception. कुछ चीजें नहीं समझ आती ना, तो हमने उससे ज्यादा नहीं सोचना, हमने उतने में ही रहना है. कभी हम ये सोचते हैं कि अपेंडिसेक्टमी के लिए राइट आइलिड फॉसा में क्यों इंसिजन दिया जाता है? नहीं, हम लेफ्ट से भी जाके अप्रोच कर सकते हैं. क्या पता लेफ्ट से जाएं, बैक से जाएं, साइड से जाएं, लेटरली जाएं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए. हम नहीं सोचते. हमें जो बता दिया जाता है कि दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज हाउ यू ट्रीट, हम बस सिंपली उसको फॉलो करते हैं. हम कहते हैं दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. लेकिन दीन के मामले में अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो बेस्ट प्रैक्टिस दे दी जाती है, डू वी एग्री विद दैट? क्यों? मैं कन्विंस होंगी तब. थिएटर में खड़े होकर तो भी किए ऐसे. आपको बताया जाए लिवर कैसे पैल्पेट करना है, यहाँ पे हाथ रखना है, इतना बेंड करना है, मूवमेंट आपकी हैंड की ऐसी होगी, तो आप क्या करते हैं? आप आर्ग्यू करते हैं ना? कहते नहीं. हम सीख के जाते थे कि अगर फलां एग्जामिनर होगा, अभी भी ऐसे स्टेप ऐसे पकड़नी, फलां के लिए स्टेप ऐसे पकड़नी है, फलां के लिए लिवर वैसे पैल्पेट करना है, फलां के लिए इस तरह करना है. ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया ये फॉर्मूला करे क्यों. सो फॉर्मूला ये है, जो 2-3 लाइनर है वो ये है, अल्लाह ताला ने हमारी डेस्टिनी को, हर इंसान की दुनिया में जो कुछ होना था उसको सबको पैदा करने से 50,000 years पहले लिख दिया. All have been documented. Why Allah Subhanahu wa Taala told us that is कि हम अल्लाह ताला की मैजेस्टी और पावर को अंडरस्टैंड करें. हम ये समझ जाएं कि अल्लाह इज मोस्ट पावरफुल बीइंग. आप देखिए हम 4 दिन से आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते. आप में से कितने लोग होंगे जो इवन फाइनल ईयर तक पहुंच गए और कोई उनसे पूछा बेटा तुमने आगे क्या करना है, क्योंकि मैं सब कंफ्यूज हूँ. आज सोचती हूँ सर्जरी कर लूँ, कल कहती हूँ मेडिसिन कर लूँ, फिर सोचती हूँ रेडियोलॉजी में कर लूँ, फिर जिसका पार्ट 1
to Prophet ﷺ and asked, should I tie my camel and trust in Allah, or should I leave the camel untied and trust in Allah? क्या करूं? Prophet ﷺ ने क्या कहा था? एक कलर था, वतवक्कल. First tie your camel and then put your trust in Allah. So इससे हमें बहुत important formula about the choices पता चलता है कि हमने क्या करना है कि हमने अपने लिए मैक्सिमम एफर्ट कर लेनी है. मैक्सिमम हलाल तरीके से हर काम के लिए मैक्सिमम एफर्ट कर लेनी है. When we make that maximum effort, अब अगर वो काम नहीं होता, that means it was not destined for me. Rather than going into depression, anxiety, feeling like a failure, lowering my self-esteem, that means it's time to move on. Allah has a better plan for me. और मुझे अल्लाह ताला की उस प्लान को ट्रस्ट करना है. जब हम अल्लाह के प्लान को ट्रस्ट नहीं करते, that is when the frustration happens. जैसे being female, आप में से किसी की शादी हो जाती है, आपने बड़े प्लान बनाए थे कि मैं पता नहीं क्या कुछ करूँगी. शादी होगी और बड़े आपके अम्मा अब्बा ने कसवे वादे लिए थे कि जी हमारी बेटी मेहनती है, पढ़ती है शौक से, और she should be given the opportunity कि वो आगे पोस्ट ग्रेड करे और अपना प्रैक्टिस करे. हस्बैंड भी डॉक्टर होता है कई दफ़ा, और वो कहते हैं आप फिक्र नहीं करें, दैट इज व्हाई वी ब्रिंगिंग इन अ प्रोफेशनल. हमें डॉक्टर भी है, बहू चाहिए इसलिए थी. लेकिन दूसरे दिन से फरमाइश क्या होती है? गोल रोटी चाहिए, और वो सारे ड्रीम्स लगता है आपके शैटर हो रहे हैं. अब उस टाइम पे उस लड़की को क्या सोचना है? अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, यू मेक अ रॉन्ग चॉइस, सफरिंग आपकी बढ़ जाएगी. तो फ्रेंड भी फोन करी, तुम्हारी सास घूम रही है, मियाँ कह रहे हैं ना जाओ. उधर से प्रेगनेंसी शुरू होगी. अब बच्चा कौन देखे? अब वो बच्चा भी दुश्मन लगना शुरू हो गया. You know, this is like a typical scenario because life of a female doctor is very difficult. And nobody understands unless you're a doctor yourself. कि आपके कितने बड़े-बड़े challenges होते हैं. हॉस्पिटल में भी बड़े आराम से कोई आपको कह सकता है छुट्टी कर लो. भाई वहाँ पे आपकी जिस तरह ड्यूटीज हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेशेंट्स हैं, कई दफ़ा आपको एक्स्ट्रा आवर्स उठना पड़ जाता है, कई दफ़ा आपकी नाइट जॉब होती है, आपको बिल्कुल सोने का टाइम नहीं मिलता. पढ़ाई भी बहुत डिफिकल्ट है. इट्स नॉट इजी पाथ. लेकिन हमने क्या करना है, वहाँ पर भी ये सोचना है कि सम टाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला वांट्स अस टू पॉज एंड groom ourselves in other areas, और फिर हम वहाँ से अपने एक पाथ निकालें कि हमने क्या करना है. मैं पर्सनली बहुत फील करती हूँ कि जो हमारी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, उनको शादी के ऊपर एक इंटेंसिव कोर्स करवाना चाहिए, और वो कोर्स उनके हिसाब से होना चाहिए. आप अपने आप को प्रोफेशनली कैसे कैरी करें, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाएं, और ससुराल को कैसे मैनेज करें, हमें ये नहीं सिखाई जाती चीजें. राइट, फॉर यू इट हैज टू बी अ डिफरेंट कोर्स रादर देन जो आम लड़की कोई किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ती है. तो देखिए ना, आपके ऊपर गवर्नमेंट की बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपने खुद की बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है. सो एट अ सर्टेन लेवल यू शुड बी इंगेज इन योर प्रोफेशन. कुछ ना कुछ आपको जरूर करना होता है, करना चाहिए. तो यहाँ से हम ये समझेंगे कि डेस्टिनी में हमें कैसे अपनी चॉइसेस को अंडरस्टैंड करना है. बीइंग अ बिलीवर, you have to focus on what is in your control. You are not accountable for what is not in your control. Simple. अम्मा बाप के कंट्रोल में नहीं है. शादी चाहे आप भाग के कर रहे हैं, उसी से होनी सी, तो आप रुक के कर लेते, इज्जत के साथ कर लेते. रॉन्ग चॉइस के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. We made the wrong choice. Choice जो है that is with us. Like पैसा जितना है वो मुझे मिल जाना है. लेकिन if I made a wrong move, एक पेशेंट की सर्जरी नहीं बनती थी, मैंने कर दी. एक पेशेंट को ओवरचार्ज कर लिया, किसी पेशेंट को मिसयूज कर दिया, वो पैसे मुझे वैसे भी मिल जाने थे. लेकिन I made the wrong move. ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने समझना है कि क्या क्या चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है. Other people's reaction not in our control. What other people say not in our control. What has happened in the past, gone back in the past. Lot of people they stay in their past and then they're revengeful. मैं उसको माफ नहीं करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे तबाह कर दूँगी. Life mission. Get over him. अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं. किसी तरह से weather is not in our control. तो अल्लाह ताला ने रिस्क हमारा डिसाइड कर दिया है. बेसिक रिलेशनशिप डिसाइड कर दिया है. वो भाई बहन जितने मर्जी जहर लगे, दूसरे के अम्मा अब्बा जितने मर्जी अच्छे लगे, लेकिन अल्लाह
their life. जैसे स्पेशल नीड बच्चा है, अल्लाह ने आपके लिए लिखा है, क्यों लिखा है? हम कहते हैं मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ है? आपके पास ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो कहेंगे कि मैंने गुनाह किया है, am I a sinner कि मेरे साथ ऐसे हुआ है? नहीं, you're not a sinner. लेकिन Allah has given you for a purpose. You have those tools to deal with the kid. और the responsibility also lies in the whole society कि हम उससे कैसे deal करते हैं. So Allah ताला ने हमारे कंट्रोल में क्या दिया है? My actions or reactions, my emotions, how I treat myself, how I treat others, the choices. Let's quickly talk about. ये verse बहुत important है. Surah Najm verse 39. وَإِلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Every person will have only what he worked for, he made an effort for. जो आप effort करेंगे, you're only accountable for that. लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरे parents toxic हैं, मेरी family में कोई toxic है, कोई बहुत तंग करने वाला है, मेरे पास ऐसे resources नहीं हैं, मैं ये काम नहीं कर सकी because ये problems मेरी life में थी, और I have put in the best. You're not accountable for more than that. जो आप कर नहीं सकते, आपके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली गई, अल्लाह ने पूछना ही नहीं है. चिल, एंजॉय, रिलैक्स, पूछना ही वो है जिसके लिए आप अकाउंटेबल है. जैसे आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? व्हेन यू कम टू दिस कॉलेज, आप अपना 100% दें. दैट इज व्हाट यू आर अकाउंटेबल फॉर. स्टूडेंट लाइफ में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं उस तरह से. इट्स ऑल अबाउट एंजॉयमेंट. लड़के लड़कियों को देख रहे हैं, लड़कियां लड़कों को देख रही हैं, और ये बहुत बढ़ गया. हमारे ज़माने में कम था, काफ़ी कंट्रोल था, लेकिन अब तो इट्स सो पोएट कि हम सिर्फ मिलने मुलाकातें करने आते हैं और पढ़ाई वही लास्ट मिनट कर रहे हैं. हमसे पूछा जाएगा. वी हैव टू डील विद ह्यूमन लाइफ. लाइक आई फील बैड व्हेन आई थिंक ऑफ माय कॉलेज डेज. आई एम लाइक आई विश आई कुड गो बैक एंड स्टडी अगेन. What you have to do is you have to get your act together. You have to take responsibility of your life. You have to define your goals. You have to set your priorities. इससे आपकी choices easy होंगी. I'm responsible for myself. Where I say yes, where I say no. I need to have certain goals in life. हर दिन का भी हो, पूरे month का हो, पूरी life का हो, medical अपने profession का हो, अपनी family का हो, अपनी शादी का हो, अपने relationships का हो. हम goalless होते हैं. आज एक फिल्म और ड्रामा देखा तो वो आइडिया बन गया. कल हमने कोई एक इंसिडेंस पढ़ लिया, एक औरत के साथ जुल्म हुआ तो मैंने शादी नहीं करनी. परसों एक हीरो नजर आया तो भाई इसी से शादी हो जाए. क्या गोललेस जिंदगी गुजारते हैं. यानी हमें जो मर्जी जहां मर्जी बहा के ले जाए. तो ये तो नहीं होना चाहिए. I need to have that steady. Then getting along with others. कैसे? Everyone can have a win-win attitude. Listen to people sincerely. Work together to achieve more. Renew yourself regularly. हम किसी को सुनते हैं और दिल में कहते हैं शो ऑफ कर रही है, बड़ा समझती है अपने आप को, और किसी and then we have the whole talking club बैठ के सुना तुमने इसने मुझे क्या कहा, ऐसी करती है. This is not where you will make a good choice. So life में हर वक्त आपको choices आनी है. To be successful in life, you have to reach out to people to be the best that you can. और इसमें please don't be lost and please don't feel like a victim. Stop becoming a victim कि मेरी height ऐसी, मेरा complexion ऐसा, I don't like myself. अल्लाह ने आपको जैसा भी बनाया है, you have to learn to love yourself. You have to have self-love, self-compassion. That attitude that you like yourself. अब देखिए लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं. अभी से आपको डॉक्टर साहब. So if you are a doctor, that means कि आप बड़ी चीज हैं. आपको पहले से सब डॉक्टर कहना शुरू कर देगा. डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं? मैं बेचारी resume, never fitting in anywhere. ये नहीं होना चाहिए. I will show you a survey of 1,000 people, 16 to 24 years of age group. 4 out of 10 said they were unhappy with their life. And these are little old figures, and I'm pretty sure ये बढ़ चुके होंगे. While nearly half of those aged 16 and 17 said that they are suffering from depression. And depression probably is also on a very high note. वो अपनी choices पे परेशान हैं, और जो कुरान सुकून देता है, तो ये एक choice. I'm not saying you all quit on your profession, but कुरान को जरूर साथ रखें. मेरे लिए सबसे important बात ये है कि ये जो आप choice करते हैं जिसमें आप सही चीज लेते हैं, कुरान लेते हैं, आप कभी प्रोफेशनली पीछे नहीं रहते.
आपको कभी कोई लॉस नहीं होता, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए 55% claim they are more stressed now than ever before. They are not happy. More than a quarter, 28% said they wish they were someone else. Almost 50% of 16 to 24-year-old know at least one person they rate with a mental health problem. अब ये भी बढ़ चुका है. Every other person is going through a mental health challenge. So youth of today, when you look at them, they do not consider themselves to be too young to be pampered, and they are not supposed to be old enough to take responsibility on their shoulders. परेशान ही है, क्या करें? और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? हर जगह कम्युनिकेशन गैप है, पीयर प्रेशर है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, डिजायर बेस्ड लाइफ है, सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, लो सेल्फ एस्टीम है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है, क्योंकि वी आर मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस। इन चॉइसेस को हमने ठीक करना है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। Oh Allah, enable us to see the truth as truth and give us the ability to follow it, and show us the falsehood as falsehood and give us the ability to refrain from it. So I make the right choice. ये नहीं है कि एक हाइप क्रिएट हुई है तो हम करें।